हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन जहां से भी परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है उसकी नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल पर जरूर कवर करती हूँ। तो चलिए, एक नई नोटिस आई है, नई एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नो फी है, जैसे कि SC ST PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री एप्लीकेशन रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, उससे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कोई भी इंटरेस्टेड है, अगर एलिजिबल है तो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो जैसा आपको भी अभी पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि रिलेटेड सब्जेक्ट में संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। 55% या अबव मार्क्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, तो 5% की रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब 50% या अधिक मार्क्स। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSI या नेट क्वालिफाई किया हुआ, या फिर UGC नेट क्वालिफाई किया, या ऐसे स्टेट से आप बिलोंग करते हैं जहां पे सेट स्लेट एग्जाम होता है, तो सेट स्लेट है तो नेट की जरूरत नहीं है, CSI या नेट की जरूरत नहीं है। पहले एक रूल था कि नेट होना ही चाहिए, सेट होना ही चाहिए, नेट नहीं है तो सेट स्लेट चलेगा। अभी वो रूल भी हटा दिया। अगर आपने डायरेक्टली PhD कर लिया मास्टर डिग्री के बाद तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और अभी ऐड कर दिया है कि अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से भी आपने PhD किया हुआ है तो भी नेट की जरूरत नहीं है, सेट स्लेट की जरूरत नहीं है। तो पहले जो एक रूल था ना कि नेट चाहिए ही चाहिए, चाहे फिर PhD भी है तो भी, ऐसा नहीं है। अब PhD है तो नेट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है ना कि नेट एलिजिबिलिटी मिनिमम है, लेकिन PhD वगैरह है तो कर सकते हैं अप्लाई विदाउट नेट भी। चलिए अभी देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है और कौन अप्लाई कर सकते हैं। दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज से आई हुई है नोटिफिकेशन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। ये सब कॉलेजेस भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, सरकारी कॉलेज है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट UGC MHRD इसकी फंडिंग करती है। तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्केल वगैरह होता है वो सब इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसी तरीके से इसके अंतर्गत, इसके अंडर आने वाले, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आने वाले जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें भी आपको सारे पे स्केल वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। ये लिंक है, इससे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं rec.uod.ac.in। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट वगैरह का नोटिफिकेशन रहता है उसकी पोर्टल यहीं पर ओपन होती है, यहीं पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 मार्च 2025, 21 मार्च 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है। कैटेगरी आप चेक करेंगे और किस कैटेगरी से आपने नेट पास किया हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप UR में अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, कॉमर्स में सीट नहीं है, ST में सीट है, ST कैटेगरी में सीट है। अब ST वाले चाहते हैं कि चलो UR मतलब अनरिजर्व, इसमें अप्लाई कर लेते हैं, तो ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका नेट का मार्क्स कितना है? नेट का मार्क्स अगर ST कैटेगरी के हिसाब से है तो फिर आप, ये थोड़ा सा कंडीशन है, अगर ST कैटेगरी के हिसाब से आपने नेट पास किया हुआ है तो फिर UR में अप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक है तो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, अगर कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसमें रहता है टेक्निकल थोड़ा, बाकी तो चीजें सिंपल है। कॉमर्स में 5 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसीज है, हिस्ट्री में 4 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी है, पंजाबी में 1 है, संस्कृत में 1 है, उर्दू में 1 है, एंड टोटल 16 वैकेंसीज है। कैटेगरी चेक करना है और कैटेगरी के साथ ये भी चेक करना है कि आपने अगर नेट के बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नेट में, या CSI या नेट, तो साइंस सब्जेक्ट है क्या इसमें साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो UGC नेट, नहीं तो सेट तो होता नहीं है दिल्ली में, या फिर PhD। तो आपको कैटेगरी चेक करना है किस कैटेगरी के हिसाब से। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, सीधे शॉर्टलिस्टिंग होगी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और ये जो API है ना, जिसके बेसिस पे ये शॉर्टलिस्टिंग करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, बहुत जल्दी चेंज होने वाला, और इसमें बहुत सारी वेराइटी जो है ना इंक्लूड करेंगे, जिससे ये सिर्फ एकेडमिक नहीं रह जाएगा कि हाँ बस एकेडमिक में बहुत अच्छा आपने किया है, तो इसमें और बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे, जिससे कि आपको बहुत सारे कैंडिडेट को फायदा मिल जाएगा। अब इसमें जो है फीस की डिटेल देखेंगे, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलिए, फीस जिनको पे करनी है उनको कितनी पे करनी है। मोस्टली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो आते हैं कॉलेजेस, उनमें फीस नहीं रहती है।
No application fee will be charged from applicants from SC, ST, PWD category and all female candidate. महिला अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्री रहेगा। दूसरे स्टेट से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्री है एप्लीकेशन। बाकी SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए भी फ्री है। तो फीस जिनको पे करनी है वो मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी 500 रुपीज रहेगा। मेल कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के एंड EWS कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज रहेगी। बट फी नॉन रिफंडेबल होता है। एक बार आपने फी पेमेंट कर दी तो फिर ऐसा नहीं है कि चलो आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई तो आपको लौटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब आपने अप्लाई कर दिया या आप विड्रॉ करना चाहें, ऐसा भी नहीं होता है। तो देखिए, मेरी कोशिश होती है कि हमेशा जो विकिपीडिया से ही मैं लिंक लूं, लेकिन हर लिंक आपको विकिपीडिया पे नहीं मिलता। दयाल सिंह कॉलेज एक अलग है और दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज अलग है। दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आते हैं। इवनिंग लिखने का मतलब अब इवनिंग में लेते होंगे क्लास, ऐसा नहीं है, नॉर्मली होगा, लेकिन नाम रखा है शायद। तो दयाल सिंह कॉलेज का विकिपीडिया पर लिंक है, बट दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नहीं है लिंक विकिपीडिया पे। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली गूगल किया। आप भी ऐसे गूगल कर सकते हैं, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज वेबसाइट, ऐसा आपको गूगल करना है, सर्च करना, जो पहला लिंक आपको सजेस्ट कर रहा है। और हमेशा इस तरह से गूगल नहीं करना है। हमेशा जो है ना, इस तरीके से आप गूगल नहीं करेंगे, ठीक है ये बड़ा कॉलेज है, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये फेक वेबसाइट नहीं। कई बार डायरेक्ट अगर आप गूगल करते हैं तो कई सारे फेक वेबसाइट भी आ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। अभी आप कर सकते हैं। तो ये लिंक आ रहा है सजेस्टेड, इसको आपको एक बार क्लिक कर लेना है और इस पे जैसे ही आप एंटर करेंगे एक पॉपअप ओपन हो रहा है। देखना आप स्क्रीन पे एक पॉपअप ओपन हो रहा है। इसमें सबसे नीचे इन्होंने देके रखा हुआ है, कई सारी चीजें देके रखी हुई, जिसमें सबसे नीचे इन्होंने देके रखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए इस पे एक बार क्लिक हियर का ऑप्शन दिया ही हुआ है इन्होंने। तो चलिए एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं इसमें क्या ओपन हो रहा है। क्लिक कर दिया मैंने, फिर से दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज। अब एडवर्टीजमेंट सेक्शन आ गया और एक वर्ड जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखा हुआ बट यहां पे लिख दिया है इन्होंने। तो क्या लिखा है उन्होंने, देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट आपको नजर आया। मैं पूरा सीक्वेंस आपको बता रही हूँ कैसे एडवर्टीजमेंट मिलेगा। ये देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस। ये जो परमानेंट शब्द है ना, ये जरूरी होता है क्योंकि बाद में पता चला कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं, तो वैसा नहीं, परमानेंट वैकेंसीज हैं, स्थायी नौकरी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। तो होप मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी है और एपीआई स्कोर कैसे वगैरह कैलकुलेट करते हैं ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया प्रोसेस, और उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है, शॉर्टलिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में फिर जो आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस एक स्टेप रहेगा। तो इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं रहता है इसमें। लिंक मैंने आपको बता दिया। ये पीडीएफ आपकी ओपन हो गई तो सबसे पहले जैसे ही आप पीडीएफ एडवर्टीजमेंट पीडीएफ ओपन करते हैं, परमानेंट पोस्ट है, इसमें यहाँ पे rec.uod.ac.in यही है। इस पे आपको ये पोर्टल है। अब ये पोर्टल भी आप 10 बार वेरीफाई करके ओपन किया करें, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि इसके नाम से कोई फेक वेबसाइट बनाई हो और वहां पे जाके आप अप्लाई कर दें। तो ये भी ठीक से आप वेरीफाई करें, उसके बाद अप्लाई करें। और भी कॉलेजेस वगैरह इसमें दिख रहे होंगे पोर्टल में।